नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किस प्रकार आप अपने फूड बिजनेस की ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रमोशंस के द्वारा अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं किस प्रकार से आप अपने फूड बिजनेस की, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, क्यूएसआर, फूड ट्रक की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 5 पॉइंट समझाने वाला हूँ बड़ी ही सिंपल तरीके से, ताकि आप भी अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग कर पाओ, ऑनलाइन मार्केटिंग के बाद सेल्स जनरेट कर पाओ। क्योंकि अगर आप इस समय 2022 में ऑनलाइन नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस ठप या चौपट हो सकता है। आप चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर अब आपको करना ही पड़ेगा। ये वक्त की मांग है। अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो आपके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, लगभग मैं 5 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। आप चाहे तो ये खुद भी कर सकते हैं इन्हें समझने के बाद, अगर आपके पास समय है और आपको इन सब चीज़ों की जानकारी अच्छे से है, या फिर आप किसी और की भी सहायता ले सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है यहाँ हमारी है ऑनलाइन प्रेजेंस। जिस प्रकार से मैं एक व्यक्ति हूँ, या फिर आप जो इसे देख रहे हैं वो व्यक्ति हैं, उसी प्रकार से हमारा एक फूड बिजनेस, चाहे रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन या कुछ भी हो, वो उसकी भी एक आइडेंटिटी है। अब उसकी आइडेंटिटी हमें कहाँ नज़र आएगी, या कोई भी उसे कहाँ ढूंढेगा, तो वो ढूंढेगा हमें गूगल पे। तो आपकी हमेशा एक वेबसाइट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं होगी तो आप कहीं भी नहीं हैं इस समय पे। वेबसाइट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपका खुद का एक इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, आप फेसबुक पे होने चाहिए। आप चाहें तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ माध्यम है, इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर फूड बिजनेस के लिए फिलहाल ये 3 या 4 जगह ही काफ़ी है। पर इनमें से वेबसाइट और जो मैंने बोला आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक काफ़ी ज़रूरी हैं। यूट्यूब ऑप्शनल आप कर रख सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हम लोगों ने यहाँ पे अपनी जो एक डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज है वो भी स्टार्ट कर दी है, जो कि स्पेशली हमारे फूड बिजनेस के लिए ही है। और यहाँ पे हम लोग इस जैन के मंथ में लगभग 10 लोगों की फ्री वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, जो भी हमारी सर्विस लेते हैं। हम उसके कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। नीचे नंबर दिया गया है, लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 10 लोगों के लिए ही है, बाकी ये सिर्फ जनवरी मंथ के लिए, और ये जनवरी 2022 की वीडियो है, क्योंकि बाद में अगर कोई देखेगा तो हो सकता है कि उस समय ये प्रमोशनल थिंग ना हो और प्रमोशनल वेबसाइट हम लोग ना बना पाए। चलिए, दूसरा इसमें पॉइंट आ जाता है हमारी फ्रीक्वेंट कंटेंट का। इसके बाद आपने जो भी अपनी असेट्स बना दी हैं, चाहे आपका यूट्यूब का चैनल है, वेबसाइट है, इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक पेज है, अब आपको उसमें रेगुलर और फ्रीक्वेंट कंटेंट डालना ही डालना है। ये नहीं है कि आप महीने में एक बार डाल रहे हैं, या फिर डाल ही नहीं रहे हैं, या इतना डाल दे रहे हैं और उसके बाद आप बिल्कुल थम जा रहे हैं। अधिकतर यही होता है, नए नए रेस्टोरेंट्स चालू होते हैं, हम लोग बहुत ही जोश में होते हैं और दबा के हम लोग कंटेंट डालते हैं, पर कुछ समय के बाद हम लोग डालना छोड़ देते हैं। उस समय या तो हम लोग खुद कर रहे होते हैं, या किसी को हमने हायर किया होता है। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट कंटेंट डालना है। एक फ्रीक्वेंसी बना लीजिए कि भाई मुझे वीक में 2 पोस्ट डालनी है, वीक में 6 पोस्ट डालनी है, या मुझे महीने में 8 पोस्ट डालनी है। तो इस प्रकार से आपको एक फ्रीक्वेंसी बना के रखनी है, और आपको अलग अलग प्रकार के कंटेंट डालने हैं। सिर्फ ऐसा ना हो कि आप उनको सिर्फ खाने की फ़ोटो ही दिखाते जा रहे हैं। तो ये भी एक कंटेंट क्रिएशन का पार्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि हम जो भी हमको लोग कांटेक्ट करेंगे, पहले 10 लोग, उनकी हम लोग फ्री वेबसाइट तो देंगे, अगर साथ साथ हम लोग उनकी मार्केटिंग भी करके देंगे। ये पूरा प्लान है, आप नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप फ्रीक्वेंट कंटेंट डालते हैं तो कस्टमर आपके साथ कनेक्ट होने लग जाता है। जैसे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सेम उसी प्रकार से बिजनेस में आपके रेस्टोरेंट से लोग कनेक्ट होने लग जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, यहाँ पे आता है हमारे रिव्यूज़ का और इवेंट्स का। आप सिर्फ उनको फोटो नहीं दिखानी है, आपको उसमें जो भी आपके कस्टमर्स के फीडबैक आ रहे हैं आपको वो भी शो करने हैं। साथ साथ आप जो भी इवेंट्स कर रहे हैं आपको वो भी चीज़ें वहाँ पे दिखानी हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपके जो भी चैनल्स हैं, यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम है और आपकी वेबसाइट, उन सब पे ये सारी की सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि यहीं से ही जो ट्रैफिक है आपके ऑनलाइन का आपके पास आने वाला है। इवन अगर आप लोग स्विगी, जोमेटो पे हैं तो वहाँ के भी जो भी रिव्यूज़ आ रहे हैं आप उनको भी पब्लिश कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट्स पे, अपने ऐप के ऊपर, या फिर आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक में। तो इनको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसमें एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहूँगा।
आप सेम जो भी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में डाल रहे हैं वो आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी हमेशा रखिए, और कोशिश कीजिएगा जो भी नंबर्स आपके पास है आपके कस्टमर के, आप उनको सेव करके रखिए, ताकि कस्टमर आपके जो भी मैसेजेस हैं उनको पढ़ पाए और आपके स्टेटस को देख पाए। जिस प्रकार से आप लोग मेरे स्टेटस को देखते हो, जैसे ही मैं कोई स्टेटस डालता हूं तो एक दिन में लगभग 5,000 लोग सिर्फ मेरे एक ही स्टेटस को देखते हैं। लगभग 10,000 से नंबर ज़्यादा नंबर मेरे इस मोबाइल के अंदर ऐड हो चुके हैं, और ये सारे नए नंबर हैं, पुराने तो जो मेरे 500-600 ही कुछ नंबर थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा क्लीन कंटेंट का। आपका कंटेंट हमेशा क्लीन होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, ये ना हो कि आप उसमें अपने परिवार की फोटो डाल रहे हो, बच्चे की फोटो डाल रहे हो, किसी फिल्म स्टार की फोटो डाल रहे हो, या फिर आप अपने पॉलिटिकल व्यू उसमें दिखा रहे हो कि मैं इस पार्टी को बिलोंग करता हूं, मैं उस पार्टी को बिलोंग करता हूं। तो इस प्रकार का कंटेंट आपको नहीं डालना है। कंप्लीटली एक तरीके की बिजनेस प्रोफाइल होती है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी वो सारी की सारी हमारे बिजनेस से ही रिलेटेड होंगी, या फिर जो भी उन चीज़ों को देखेगा वो सिर्फ यहाँ पे यही आएगा कि उसे आपका खाना खाना है, आपसे कनेक्ट होना है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद जो सबसे पांचवा और सबसे लास्ट है वो है हमारी ओमनी प्रेजेंस। अब ये ओमनी प्रेजेंस क्या होती है? जैसे कि हमने बताया कि हम अलग अलग तरीके होते हैं, हमारी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, यूट्यूब है, पर हम लोग वहाँ क्या करते हैं, हम लोग किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। या तो हम लोग व्हाट्सअप पे ही लोगों को मैसेज भेजते रहते हैं, या फिर हम लोग इंस्टाग्राम ही चलाते रहते हैं। पर यहाँ पे ओमनी प्रेजेंस का मतलब है कि आपको हर जगह पे ही अपनी प्रेजेंस बनानी है। अगर एक जगह आपके पास आप बोल सकते हैं कस्टमर हैं, तो आपको वहां से उठा के उन्हें दूसरी जगह भी डालना है, या आपको अपना कंटेंट को सब जगह ही फैलाना है। इसको ओमनी प्रेजेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आप मुझे देखेंगे, मेरा कंटेंट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लिंक्डइन पे भी मिल जाएगा, ट्विटर पे भी मिल जाएगा, पिंटरेस्ट पे भी मिल जाएगा, और इसके अलावा स्पॉटिफाई भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, और कू पे भी मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है जी। तो इतनी सब जगह मैंने एक ओमनी प्रेजेंस बनाई है, क्योंकि आपको नहीं पता कस्टमर कहाँ से आपके पास आ जाए। तो यही 4 चीज़ों को या 5 चीज़ों को, 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये खुद ही कर सकते हैं तो आप खुद करिए, या फिर आप किसी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ले सकते हैं, उनकी सहायता, उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग भी डिजिटल मार्केटिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। आप भी अपने मंथली पैकेजेस ले सकते हैं, नीचे नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पहले 10 कस्टमर के लिए हम लोग यहाँ पे वेबसाइट फ्री में बना के दे रखे हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।